अच्छा, सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल ऑन शॉपिफाई स्टोर। मैंने खुद से बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने के बाद और कई क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद और कई लोगों के अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में हेल्प करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उससे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जिनको अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर करते हो और फिर आप अच्छी प्रोडक्ट चूज़ कर उस पर अच्छे तरीके से एड्स रन करते हो, तो आपको पहली सेल के आने के जो चांसेस हैं वो 95% बढ़ जाएँगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ 7 टिप्स शेयर करूँगा, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आज भी उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो, अगर आपकी सेल्स आ भी रही हैं, तो वो सेल्स डबल हो जाएँगी। टिप नंबर 1 है प्रोडक्ट के रिव्यूज़। सो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, आपने उसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लास्ट में ऐड करने हैं। सिर्फ़ रिव्यूज़ नहीं ऐड करने, मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो कस्टमर्स हैं, जिनके आपने रिव्यूज़ ऐड किए हैं, उन्होंने साथ आपको पिक्चर्स भी दी हैं, उनकी पिक्चर्स भी वहाँ पर आपने जो है ना अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर ऐड किया और उन पिक्चर्स के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, वो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी है या वो किसी तरह से शोकेस करवा रहे हैं और वो पिक्चर में वो प्रोडक्ट आपकी क्लियरली नज़र आ रही है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपका कोई भी कस्टमर रिव्यूज़ नहीं है, तो उसके लिए बहुत से मेथड्स हैं, आप जाकर देख सकते हो। इवन कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि आप किस तरह से अली एक्सप्रेस या अमेज़न या ऐसी वेबसाइट्स पर जहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी रिव्यूज़ मौजूद होते हैं, लोगों ने वहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड की होती हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शॉपिफाई स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मेक श्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हों, ताकि जो भी कस्टमर वहाँ पे प्रोडक्ट लेने आ रहा है, वो देख सके कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, प्रोडक्ट रियल लाइफ़ में दिखती कैसे है। आप खुद को कस्टमर की जगह पे रखकर सोचो, अगर आप किसी स्टोर से बाय करने जा रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सबसे पहले वहाँ पे रिव्यूज़ देखते। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2 की। जब भी आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लिख रहे हो, फीचर्स नहीं। अब बेनिफिट्स और फीचर्स में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। लेट्स से हम नेक मसाजर की बात करते हैं, ठीक है? अब जो नेक मसाजर होता है, उसके जो फीचर्स क्या होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो कितनी वॉट लेता है या उसके बैटरी चार्जर क्या है या वो प्रोडक्ट के पैकेजिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, उसका कलर कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, ये हैं उसके फीचर्स। अब ये जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, हमने इन्हें ऐसे लिखना है कि ये कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट फीचर्स कस्टमर की लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट्स। अब नेक मसाजर की बात करते हैं। सबसे पहले अपने नेक मसाजर में हमने बताना है कि इसका डिज़ाइन इस तरह से है जो कि आपके नेक को बहुत शार्पली या आपके नेक के हर एक पार्ट को इस तरीके से मसाज करता है कि आपकी सारी पेन दूर हो जाती है। आपने इस तरह से वर्ड्स एग्ज़ैक्टली यूज़ करने हैं ताकि कस्टमर को पता हो कि जो प्रोडक्ट का फीचर है वो उसकी लाइफ़ में बेनिफिट कैसे ऐड कर रहा है। तो जब इस तरह से प्रोडक्ट के आप बेनिफिट्स लिखोगे, तो बेसिकली आप कस्टमर को सेलिंग कर रहे हो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे। फिर कस्टमर को पता चलता है, अच्छा ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं और मैं इसकी ये प्राइस पे कर रहा हूँ। फिर वो जो आपकी प्रोडक्ट के लिए नहीं बेसिकली पे करता, उसके दिमाग में जो एक माइंडसेट बन जाता है, वो ये बनता है कि वो उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए पे कर रहा है। तो मेक श्योर करना है कि आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ऐड करो, फीचर्स नहीं। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 पे, वो है आपने प्रोडक्ट का जो भी एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम है, वो आपने वाज़िया वहाँ पर लिखना है। 4 दिनों में शिप क कर रहे हो, 5 दिनों में कर रहे हो, 3 दिनों में कर रहे हो, आपने वो चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट लिखनी है। इवन अगर आप फर्दर इसको और ज़्यादा इसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, तो ये भी आप करो कि आप जब प्रोडक्ट रिसीव करते हो, तो कितने दिनों या कितने टाइम के अंदर आप उसको लॉजिस्टिक जो भी आपका पार्टनर है, आप उसको शिप कर देते हो और शिप करने के बाद कस्टमर तक एस्टिमेटेड कितने दिनों तक पहुँचता है। तो इस तरह से आप अगर जितना डिटेल में लिखोगे, कस्टमर का उतना ज़्यादा आपके स्टोर पर ट्रस्ट बढ़ता है और वो उतना ज़्यादा आपके स्टोर को एक ब्रांड कंसीडर करता है। टिप नंबर 4, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने वहाँ पे उसका बिफोर और आफ्टर का एक इमेज ज़रूर लगाना है। उसकी मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ स्क्रीन पर अटैच करूँ, ताकि कस्टमर को ये क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट से पहले उसकी लाइफ कैसी होगी और प्रोडक्ट के लेने के बाद उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी, ताकि उसको क्लियर डिफरेंस नज़र आए। इस तरह का इमेज कस्टमर को और ज़्यादा कन्विंस करता है कि वो आपसे एज सून एज पॉसिबल प्रोडक्ट बाई करें। टिप नंबर 5, जब भी आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि वहाँ पे आप लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखो। आप वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो एक तो बुलेट पॉइंट्स पे लिखो, ठीक है? टू द पॉइंट लिखो, प्रिसाइज़ लिखो, शॉर्ट लिखो, क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके डिस्क्रिप्शन को सारा पढ़े। तो हमने मेक श्योर करना है कि हम वही चीज़ ऐड करें जो कि कस्टमर पढ़ सके, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है बुलेट पॉइंट्स में हर चीज़ लिखी हो, क्योंकि
आपने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब चीज़ बुलेट पॉइंट्स में होती है, आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हो और अंडरस्टैंड करते हो रादर दैन कि पैराग्राफ में लिखे हो और आप मोस्टली पैराग्राफ लोग पढ़ते ही नहीं है, पहली बात है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि अगर अपने बेनिफिट्स भी लिखने हैं तो आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स पे लिखे और साथ आपने एक चीज़ ऐड करनी है, ट्रस्ट बैजेस। ट्रस्ट बैजेस क्या होते हैं उसकी भी यहाँ पे पिक्चर लगा रहा हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर ट्रस्ट बैजेस भी मौजूद हो। उसमें डिफरेंट बैजेस होते हैं, उसमें शिपिंग से रिलेटेड होता है, रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड होता है। तो इस तरह के जितने आप ट्रस्ट बैजेस ऐड करते जाओगे, कस्टमर का आपका शॉपिफ़ाई स्टोर पर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। अब हम टिप नंबर 6 पर बात करते हैं जिसे कहते हैं यू वर्सेस कंपेटिटर्स। यहाँ पर भी मैं 2 पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ, उस पे आपको पता चल जाएगा कि यू वर्सेस कंपेटिटर्स का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंपेटिटर्स हैं ना, आप उन्हें वहाँ पर लिस्ट आउट करते हो और अपने खुद के वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिस्ट आउट करते हो और वहाँ पे आप उनको कंपेयर करते हो कि क्यों आपकी जो प्रोडक्ट या आपका जो ब्रांड है, वो आपके कंपेटिटर से अच्छा है। तो इस तरह से कस्टमर को आप एक 360 डिग्री एंगल व्यू देते हो, जिससे पता चल जाता है कस्टमर को कि अच्छा मैं अगर आपसे लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं दूसरों के पास जाऊँगा तो मुझे उसका नुकसान क्या होगा। तो इस तरह से आप कस्टमर को और ज़्यादा कन्विंस कर देते हो कि वो आपसे ही बाई करे। टिप नंबर 7 वो है कि आपने हमेशा अपने प्रोडक्ट पेज पर टॉप पे हेडलाइन पे जो हेड बार जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो कस्टमर को सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही होती है, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट कैटलॉग और ये सारी चीज़ तो लोग लिखते ही लिखते हैं। आपने वहाँ पर एक ये भी टैब डालना है, ट्रैक योर ऑर्डर, जिस पर जाके कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके। अगर आपके पास वो ट्रैकिंग इंटीग्रेशन नहीं है आपके लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसी चैट बटन बना सकते हो कि कस्टमर आपको फ़ौरन व्हाट्सएप पर मैसेज करे कि मेरी प्रोडक्ट की क्या अपडेट है, आप उसको फ़ौरन रिप्लाई करो। यानी कि कस्टमर को पता हो कि ये जो ब्रांड है वो जो ट्रैकिंग, शिपिंग हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहा है। और यही वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके साथ ना सिर्फ एक बार बाय करता है प्रोडक्ट्स, बल्कि बाकियों को भी रिकमेंड करता है और दोबारा भी बाय करता है। और साथ ही साथ आपने एक और चीज़ मेंशन करनी है, वो है रिटर्न और रिफंड पॉलिसी। लेट्स से प्रोडक्ट खराब निकल आती है, लेट्स से कि अगर कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करके कितने दिनों के बाद वो आपको जो है ना दोबारा भिजवा सकता है, ठीक है? और आप उसे रिफंड ऑफ़र कर सकते हो। ये वाली जो पॉलिसी होती है रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, ये भी आपने मेक श्योर करना है, या तो आप प्रोडक्ट पेज पर मेंशन कर दो, वरना आप अगेन ट्रैक योर ऑर्डर के साथ एक और सेपरेट टैब बनाकर भी मेंशन कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट पेज के एंड पर भी मेंशन कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप उसको कहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हो, जहाँ पर वो आपके स्टोर पर अच्छा लगे। तो ये वो 7 टिप्स हैं, अगर आज आप इन्हें अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर इम्प्लीमेंट करते हो, ना तो सिर्फ़ आपको बल्कि आपकी पहली सेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, बल्कि आपको कॉन्स्टेंट सेल्स आना शुरू हो जाएँगी। लास्टली अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपने शॉपिफ़ाई स्टोर किस तरह से बनाना है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। साथ में मैं एक और डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ई-कॉमर्स पर, उसका भी आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे वो वीडियो रेडी हो जाएगी, मैं ऐड कर दूँगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको डिटेल में सीखना है ई-कॉमर्स किस तरह से करते हैं, आपको मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको मैंने ये तो बता दिया कि शॉपिफ़ाई स्टोर पर आपने किस तरह से मेक श्योर करना है कि ये आप 7 चीज़ें ऐड करो टू गेट योर फर्स्ट शॉपिफ़ाई सेल। लेकिन आपको ये भी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट विनिंग नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया है, वो विनिंग है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक टूल का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसे अगर आप बाय करते हो तो आपको इस टूल में ना सिर्फ विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी, विनिंग एड क्रिएटिव्स मिल जाएँगे, प्रोडक्ट के इमेजेस, वीडियोस एक क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हो और विनिंग लैंडिंग पेजेस भी वहाँ से आपको मिल जाएँगे। और उस टूल पर जो भी नई प्रोडक्ट्स चाइना में अभी मैन्युफैक्चर होके सिर्फ जो सक्सेसफुल ई-कॉम स्टोर ओनर्स होते हैं, उनके वो व्हाट्सएप के साथ वो सप्लायर शेयर करते हैं और उन प्रोडक्ट्स का मार्केट में अभी इस तरह से कॉम्पिटिशन भी नहीं होता और वो वाली प्रोडक्ट्स आपको कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलती एक्सेप्ट इस पेड टूल का, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसकी जो पेड सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो बहुत कम है, वो इतनी है जितनी कि आप महीने में अपने दोस्तों के साथ उड़ा लेते हो। अगर आप वही पैसे स्टोर पर इन्वेस्ट कर लेते हो 1 महीने के लिए, तो आपको अपनी ई-कॉमर्स के लिए लाइफ़ टाइम फ़ायदा हो जाएगा। और उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मेरा डिस्काउंट कूपन कोड है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे यूज़ कर सकते हो, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। और एंड पर मैं आपके साथ एक शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उस पर जाके अपना शॉपिफ़ाई स्टोर बनाते हो, तो शॉपिफ़ाई आपसे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ $3 लेगा। अगर आप खुद सेपरेटली शॉपिफ़ाई स्टोर बनाते हो, तो शॉपिफ़ाई आपको सिर्फ पहले महीने $1 चार्ज करेगा, दूसरे महीने से वो आपको फुल कॉस्ट चार्ज करेगा। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक है, आप उसको यूटिलाइज़ करो।